एक्सरसाइज है 9.2। एनसीईआरटी। देखो क्वेश्चन बेटा, याद रहे मैंने बता रखा है कि क्लास 2 दिन पढ़ाऊंगा, तीसरे दिन टेस्ट लूंगा। ठीक, यानी कल तैयार होके आना, सर्कल को तैयार करके आना। जितना पढ़ा चुके हो उतना क्लास में क्लास टेस्ट लेंगे जी, एक ही चैप्टर से। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, अब शांत हो जाओ। कह रहा है कि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, मैं एक जीवा इधर ले रहा हूं, एक जीवा इधर कर ले रहा हूं, ए बी और ये सी और डी। एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। लो, वृत्त के अंदर वो प्रतिच्छेद करती हैं। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, दोनों की लंबाइयां समान है। ये ए बी है, ये सी और ये डी है। प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होगा। यानी ये प्रूफ करना है कि यहाँ का ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। यहाँ पे नाम दे देते हैं यम। ये वृत्त का केंद्र है O। दिया क्या है? दिया है वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। और जीवा और समान जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी व सी डी एक दूसरे को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? यहां से MD और यहां से MB, यानी हमका सर DM और BM, DM बराबर BM। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर है, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं रचना से थोड़ा सा। रचना में क्या काम कर लेते हैं? केंद्र से इन जीवाओं के ऊपर लंब डाल लेते हैं। केंद्र हमारे पास यहाँ पे O है, इसके ऊपर लंब डालते हैं। एक लंब ये पड़ा और एक लंब डालेंगे इधर, एक लंब ये पड़ा। लंब का काम क्या होता है? लंब का काम होता है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटना, है ना? लंब का काम है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटना। दूसरी चीज मैंने पढ़ रखा है कि अगर जीवाएं समान दूरी पर है, ठीक है, सॉरी, जीवाएं अगर बराबर है तो बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगी। ठीक, यानी ये वाला जो मान दिख रहा है और ये वाला जो मान दिख रहा है वो भी आपस में बराबर मिलेगा। दूसरी चीज 90 अंश का कोण भी मिलेगा, है ना? लेकिन अब हमको प्रूफ क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा, इस वाले के। तो ये वाला भाग कैसे बराबर प्रूफ करेंगे? पहले हम लोग को जीवा जो दिख रहा है, जीवा का काम क्या होता है? जीवा का काम होता है अगर जीवा के ऊपर अगर O बिंदु से, केंद्र से अगर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। यानी ये वाला भाग यहां से यहां तक इस पूरे भाग के बराबर है, उसी तरह से ये वाला भाग इस पूरे भाग के बराबर है। तो अगर पूरा भाग बराबर है तो छोटा वाला भाग ये वाला बराबर प्रूफ कर लेंगे तो ये वाला भाग प्रूफ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से रचना में क्या काम कर देते हैं? यहां से
P और Q ले लें, यानी OQ लंब है AB पर तथा OP लंब है किसके ऊपर, CD पर। ये काम रचना से मैंने कर लिया, यानी केंद्र O से जीवा AB पर लंब OQ डाला और केंद्र O से जीवा CD पर लंब OP डाला। जैसे ही लंब डालेंगे तो लंब डालने के बाद अब क्या काम करना है, हमारा काम है कि इसको प्रूफ करना है। बट ये प्रूफ कैसे होगा, ढूंढना पड़ेगा ना। चलो ढूंढ लेते हैं, इसको मिला दो, O को M से मिला दो, मिला दिया मैंने, ठीक है। लिख लो यहां पर, और O को M से मिलाया। अब दोनों त्रिभुज को सर्वांग समरूप करना है, इस वाले को इस वाले को, नंबर 1 नंबर 2 को सर्वांग समरूप कर लेना। करने आता है सर्वांग सम, कर दे। देखो त्रिभुज OQM तथा त्रिभुज OPM त्रिभुज OPM में क्या मिलेगा, देखो कुछ वनिष्ठ है, कुछ कोण बराबर है। हाँ तो देखो यहां से लेकर चलेंगे कोण P और कोण Q, कोण Q बराबर कोण P बराबर 90 अंश। क्यों भाई, रचना में मैंने क्या कहा था कि मैंने लंब डाला है, क्या डाला है, OQ लंब है AB पर तथा OP लंब है CD पर। अगर लंब है तो इसका मतलब है क्या बनेगा भाई, कोण तो 90 अंश के बनेंगे ही दोनों, है ना। आगे ढूंढो, OM बराबर OM, क्यों भाई, उभयनिष्ठ। और मैंने प्रमेय में एक चीज पढ़ाया था कि अगर जीवाएं समान हो तो केंद्र से समान दूरी पर होती है ना, प्रमेय में पढ़ रखा है। तो जीवाएं तो समान ऑलरेडी बता चुका है ना, यानी इसका मतलब है कि ये वाला भाग इस भाग के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या कि OQ बराबर होगा OP के। क्यों भाई, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। 3 पॉइंट मिल गया। अतः त्रिभुज OQM सर्वांगसम त्रिभुज क्या मिलेगा, OPM। क्यों भाई, देखो एक तो कोण 2 तो भुजा है, यानी साइड एंगल साइड होगा का, हो गया ना। तो हम कह सकते हैं, इसलिए ये वाला जो पॉइंट मिलेगा हमको चाहिए क्या कि ये वाला जो भाग होगा इस भाग के बराबर होगा, अर्थात QM बराबर PM, QM बराबर PM, ठीक, CPCT से ये मिल गया। जैसे ही अगर भाग मिल गया तो हमको तो पहले से ही पता ही है कि अगर इसके ऊपर लंब डाला गया है तो ये पूरी जीवा होगी, इस पूरी जीवा के बराबर होगा, तो आधा भाग भी आधे भाग के बराबर होगा, और आधे भाग में से अगर इतना निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। आ जाओ आगे। अब क्या काम करेंगे, अब देखो ध्यान से, दिया है क्या, दिया है कि AB जो है वो बराबर है CD के, है ना। और यदि का AB का हाफ कर लें, 1/2 AB बराबर 1/2 CD। क्यों भाई, मैंने क्यों हाफ किया, क्योंकि केंद्र से इसके ऊपर लंब डाला है, तो केंद्र से लंब डालेंगे तो जीवा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो 2 बराबर भागों में बांट देगा, इसीलिए मैंने आधा लिखा है, यानी आधा जीवा बराबर आधा जीवा।
अगर आधा जीवा इसका लेंगे तो आधा जीवा इसका भी लेंगे। अगर इसका आधा जीवा लेंगे तो आधा जीवा को हम लोग लिख सकते हैं क्यूबी और इसके आधा जीवा को लिख सकते हैं पी और डी या डीपी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हो जाएगा क्यूबी बराबर हो जाएगा, यहां से क्यूबी बराबर यहां से हो जाएगा डीपी। ठीक हो गया। क्यूबी को कहा लिख सकते हो, जोड़ो। क्यूबी यहां से यहां तक लिखा है, इसको लिख सकते हैं क्यू एम प्लस बी एम, लिख सकते हैं ना, क्यू एम प्लस बी एम या एम बी। और डीपी को कहा लिख सकते हो, डीपी यहां से यहां तक है, यहां से लिख सकते हैं डीएम प्लस पीएम। ठीक है, डीएम प्लस पीएम। देखो समीकरण यहां पे क्यूएम और पीएम आपस में बराबर है, क्यूएम और पीएम आपस में बराबर है, कट जाएंगे। तो जब कटा देंगे तो बचेंगे क्या, यहां से क्यूएम बराबर है पीएम के, तो अगर कट जाएगा तो बचेगा क्या, बीएम बराबर डीएम, और वहीं प्रूव करना था। इति सिद्धम। ठीक, यानी ये वाला छोटा सा भाग इस छोटे से भाग के बराबर है। क्या हुआ, बहुत बड़ा कर दें? तुम लोग का ये जो लाइन है, ये वाला ना, ये वाला यही काट दे रहा है तुम लोगों को पूरे सवाल को, अगर इतना याद रख सकते हो तो। नहीं तो पहले जानते हो लोग क्या करते, पहला काम है कि इधर एक त्रिभुज बनाते, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को सर्वांग समरूप करते। ठीक, क्योंकि ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है। ठीक, ये 90 अंश का कोण इस 90 अंश के कोण के बराबर होगा। ठीक, दूसरी चीज अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ये 90 अंश का कोण हो गया तो ये वाला लंब और ये लंब भी क्या काम करता है, इसको दोनों भाग को बराबर भागों में बांटा हुआ है। लंब का काम होता है जीवा को दो बराबर भागों में बांटना, यानी ये वाला भाग इस भाग के बराबर होता, तो उसके बाद ये वाला को इस वाले भाग के बराबर प्रूफ करते हैं। उसके बाद जब ये प्रूफ हो जाता तब इन दोनों को भाग को बराबर प्रूफ करते हैं। जब ये प्रूफ हो जाता तब जाके ये वाला काम करते हैं। तो दो काम करने का काम बस सिर्फ वही लाइन कर दिया, क्या चीज़, कि ये वाला जो भाग है वो डायरेक्टली हमने यूज़ कर लिया। कहाँ से, तो आप यहाँ पर अगर ये नहीं लिख सकते तो आगे लिख देना प्रमेय से। प्रमेय में बताया जा चुका है कि अगर समान जीवाएं हैं तो केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। बात स्पष्ट हुई? इरेज कर बेटा, बेटा मुझे पूरा इरेज ही नहीं करना, मुझे बस इतना ही इरेज करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस। अगले सवाल के लिए केवल इतना ही इरेज करना मुझे, बाकी सवाल अगला सवाल में पूरा का पूरा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस 3 में ये सब शामिल है, बस इतना ही हमको इरेज करके समझा देना है। हाँ, नहीं पूरा लिखेंगे ही नहीं, तुम लोग लिखना। हाँ, नहीं तो तुम लोग भी ऐसे ही जोड़ लेना, क्योंकि तुम लोग स्मार्ट हो। हाँ, और का चलो देखो, देखो अगला जो क्वेश्चन पढ़ो, देखो ऊपर की जो पहली लाइन है सेम लिखा हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पहली लाइन जो दिया हुआ सेम लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की दो समान जीवाएं, ये दोनों जीवाएं समान है, ये वाला स्टेटमेंट पूरा काम करेगा। समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यानी ये भी सारा का सारा स्टेटमेंट पूरा काम कर रहा है कि दोनों को दोनों समान जीवाएं, यानी ए बी और सी डी अगर समान है तो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, यम पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आगे क्या कर रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि
प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा। प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है भाई? यम। और यम को अगर ओ से मिलाते हैं, बेटा शांत हो जाओ और समझ लो, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी ये वाला कोण को और ये वाला कोण को बराबर प्रूफ करना। ठीक, इसको भी प्रूफ कर लो, इसको भी कर लो, क्या समस्या है? इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ कर लो, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ कर लो। देखो वहां सर्वांग सम करके लिखा हुआ सेम है, कुछ भी मैंने बदला ही नहीं, ये सारा का सारा स्टेटमेंट वही है। बस देखो यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ कर देना है कि कोण QMO या OMQ, QMO बराबर लिखना है PMO। ठीक, एक पॉइंट ये लाना है, दूसरा पॉइंट क्या प्रूफ करना चाहो तो इसको लिख लो, QOM बराबर हो जाएगा POM। ये दोनों को प्रूफ कर लो। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इन दोनों त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं, अर्थात इन दोनों त्रिभुज को यदि सर्वांग सम प्रूफ कर लिया जाए तो इसको लिखा जा सकता है। तो हमने सर्वांग सम प्रूफ कर लिया, बस नीचे क्या करेंगे, CP/CTS लगा देंगे। आई बात समझ में? तो क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए कोण QMO बराबर हो जाएगा PMO। क्यों होगा भाई? तो CP/CT से, और यहां भी वही काम हो जाएगा, QOM बराबर हो जाएगा POM, ये भी CP/CT से। बस काम खत्म, लग गया। हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो बोले थे पूरा का पूरा सवाल सेम है, सिर्फ ये बदलना था और वो सब कुछ सेम ही वैसे ही रहेगा। हैं? अब तुम लोग सोचो, ठीक है, कि वहाँ कुछ ऐसे ही स्टार लगा सकते हो कि जिसको तुम लोग बदल सको, तो बदल सकते हो लोग, अदरवाइज मैं सवाल दूंगा तो मैं तो चेक करूंगा ही। तुम लोग भी लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह।